कहानी का नाम वो घंटी जो कभी नहीं बजती। भाग 1। स्कूल की वीरानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना सरकारी स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। एक समय में वहां हजारों बच्चे पढ़ते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से वह स्कूल बंद पड़ा था। कारण? लोग कहते हैं उस स्कूल में एक आत्मा का वास है, एक मास्टरनी की आत्मा, जिसकी मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। गांव के लोग उस स्कूल के पास भी नहीं जाते थे। शाम ढलने से पहले ही लोग अपने बच्चों को घर बुला लेते थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग 2। नई टीचर की जिज्ञासा। 2023 में एक नई शिक्षिका रीमा को उस बंद स्कूल को दोबारा शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। रीमा शहर से आई थी और इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और स्कूल में अकेले काम शुरू कर दिया। पहले दिन जब वह स्कूल पहुंची, वहां सब कुछ धूल और मकड़जाल से भरा था। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य कक्षा का दरवाजा खोला, वहां की ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था। वो घंटी मत बजाना। रीमा चौंकी, पर सोचा शायद बच्चों की शरारत है। उसने बोर्ड साफ किया और काम में लग गई। भाग 3। रात की पहली घटना। तीसरे दिन रीमा देर तक स्कूल में रुक गई थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान में काले बादल छा रहे थे। वह अपना सामान समेट ही रही थी कि स्कूल की पुरानी लोहे की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। उसने बाहर निकल कर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर एक कक्षा की खिड़की पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और आंखें सीधी रीमा को घूर रही थीं। रीमा डर कर वहां से भागी, लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट तक पहुंची, गेट अपने आप बंद हो गया। पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी ने फुसफुसाया, घंटी क्यों बजाई रीमा? अब यहीं रहो। भाग 4। इतिहास का राज। अगले दिन रीमा ने गांव के बुजुर्ग हरिदत्त काका से पूरी सच्चाई पूछी। उन्होंने बताया, वो मास्टरनी सरोज दीदी थीं, बहुत अच्छी और सख्त टीचर। एक दिन एक लड़का चोरी करते पकड़ा गया। उन्होंने उसे डांटा, तो उस लड़के ने गुस्से में उन्हें स्कूल की घंटी के पास धक्का दे दिया। घंटी टूटकर उनके सिर पर गिर गई और वहीं उनकी मौत हो गई। तब से स्कूल बंद है। कहते हैं, जो भी उस घंटी को बजाता है, सरोज दीदी की आत्मा जाग जाती है। भाग 5। अंतिम निर्णय। रीमा अब डर चुकी थी। वह गांव छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन उसने एक आखिरी बार स्कूल जाकर सरोज दीदी की आत्मा से माफी मांगने का फैसला किया। वह स्कूल पहुंची और सरोज दीदी की तस्वीर के सामने दीप जलाकर बोली, मैं आपकी जगह लेने नहीं आई, बस बच्चों को पढ़ाने आई थी। मुझे माफ कर दीजिए। धीरे धीरे एक हवा का झोंका आया, दिए की लौ कांपी और फिर शांत हो गई। घंटी इस बार नहीं बजी। उस दिन के बाद से रीमा ने कभी स्कूल नहीं खोला, लेकिन गांव में ये माना जाने लगा कि अगर कोई सच्चे मन से वहां जाए, तो सरोज दीदी की आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। अंत।